जंगल में बहुत से हाथी यानी कि हाथियों का झुंड आ गया और उसमें छोटे बड़े कई हाथी थे। और यह जो हाथी थे उसमें से कुछ हाथी ऐसे शरारती थे कि वह जो छोटे छोटे पौधे थे वह अपनी सूंड से निकाल लेते थे और फिर वह सरोवर के पानी में जाकर अपनी सूंड भर भर कर नहाते थे। सईदा भी आपका स्पीकर बंद कर दीजिए। और फिर नहाते नहाते वह कब इन खरगोशों के बिल जो थे, जो सुरंग बनाकर खरगोश रहते थे, वहां वह चले जाते थे और वहां वह लौटते थे। लौटना मतलब मैंने आपको बताया था कि आड़ो डुबो, आड़ोटबू। बराबर। बीच में किसी को स्पीकर ऑन नहीं करना है। यदि मैं पूछूं तो ही आपको ऑन करके जवाब देना है, मैं जिसे नंबर को पूछूं वही, बराबर। और फिर वह हाथी जब गीली जमीन में लौटते थे तो उसके कारण कई जो खरगोश थे वह उसके वजन के कारण दब जाते थे और कई खरगोश के परिवार जो है वह सुरंग के अंदर ही वह दब जाते थे। तो इस प्रकार इस समस्या का कोई तो हल करना चाहिए। ऐसा सोचकर खरगोश जो है उसका जो सरदार है वह कुछ उपाय सोचता है और कुछ खरगोशों को साथ लेकर वह हाथी के सरदार के पास जाते हैं और फिर थोड़ी दूर पर रहकर हाथी को सरदार को सबसे पहले खरगोश और जो उसके साथ दूसरे खरगोश गए थे वह उसको नमस्कार करते हैं और हाथी भी अपनी सूंड हिलाकर उसके सामने नमस्कार का जवाब देते हैं। फिर खरगोश का सरदार बोलता है, क्या कहता है कि हम जो है वह चांद के भांजे हैं और चांद हमारे मामा हैं। हम चंद्र से आए हुए हैं। आपने हमारे कई भाई बंधुओं को यानी कि हमारे बंधुओं को आपने चांद में देखा होगा। कुछ चांद पर रहते हैं और कुछ लोग हम जमीन पर रहने के लिए आए हुए हैं। और जो हमारे मामा हैं यानी कि चंदा मामा, वह रोज धरती पर हमसे मिलने आते हैं और वह तो आपसे नाराज है। हाथियों का सरदार उसे कहने लगा कि क्या आप के मामा हमसे नाराज है? क्यों नाराज है? तो खरगोश का सरदार कहता है कि सरोवर के किनारे जो गीली मिट्टी थी उसमें हम सुराग बनाकर रहते थे और आपके कारण वहाँ हमारे बहुत से घर है वह दब गए और साथ ही घरों में रहने वाले कई परिवार जो है वह भी दब गए हैं। तो इसीलिए हमारे जो चंदा मामा हैं वह आपसे बहुत नाराज है। और फिर जो खरगोश है वह आगे बताता है कि देखो, चंदा मामा है वह हमसे मिलने आज भी आने वाले हैं। यहां तक हमने पाठ यह सारा जो है वह हमने पढ़ा था, बराबर। फिर एक पैराग्राफ जो है वह हमारा बाकी रह गया था। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ खरगोश जो है वह हाथियों को मिन्नतें करने आए हुए हैं कि हमारे चंदा मामा जो है वो आपसे क्यों नाराज है, उसकी बात करने के लिए आए हुए हैं। अब खरगोश का सरदार जो है वह कहता है कि इस प्रकार आप देख रहे हैं सरोवर में यानी कि पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह देखो पानी में चांद दिखाई देता है। तो यह खरगोश कहते हैं कि यहाँ पर सरोवर में रोज मिलने के लिए हमसे मामा आते
है। और यह जो बहुत पवन जब होता है ना, हवा जब होती है ना, तो यह पानी में इस प्रकार की लहरें होती है। तो लहरों के साथ साथ यह जो चंद्र का बिंब है वह भी हिलता है। तो इसका मतलब कि वह चांद जो है वह मामा आपसे बहुत गुस्सा है। तो क्यों गुस्सा है? तो वह है, देखो हम यहाँ से हमारा पाठ है वह हमने छोड़ दिया था, बराबर। रात हुई और पूर्णिमा का चांद निकला। पूर्णिमा का चांद यानी कि पूनम का चांद। आपको पता हो तो महीने के 30 दिन होते हैं। 30 दिन में शुरू के जो 1 से 15 दिन होते हैं उसमें चांद जो है वह धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हुआ 15वें दिन वह एकदम से गोल यानी कि बड़ा सा थाली जैसा हमें गोल दिखाई देता है। और पूनम के बाद का जो पहला दिन है उसके बाद जो 15 दिनों में चंद्र की जो कला है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। और 15वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन चांद जो है वह हमें दिखाई नहीं देता। इस प्रकार पहले के 15 दिनों में चंद्र की कला बढ़ती है और पूनम के दिन पूरा गोल दिखाई देता है। और उसके बाद के 15 दिनों में चंद्र की कला कम होती जाती है और 15वें दिन यानी कि अमास के दिन वह चांद हमें दिखना बंद हो जाता है। और फिर दूसरे दिन से नया महीना यानी कि 15 दिन उसके शुरू होते हैं। तो इस प्रकार पूर्णिमा जो है उस दिन यह जो चांद है वह निकला और एकदम बड़ा सा गोल था। जो हमने आगे देखा वही हवा तेज थी यानी कि हवा जो है वह बहुत थी, जिसके कारण सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार पानी की लहरें पानी में उठती है तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वह भी उसके साथ हिलता है। तो चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पर चांद जो है वह सरोवर में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता था, मगर यहाँ पर हवा तेज थी जिसके कारण यह चंद्र का जो प्रतिबिंब था वह ऊपर नीचे हो रहा था। यह ऊपर नीचे होता हुआ चंद्र का प्रतिबिंब जो है वह दिखाकर यह खरगोश जो है वह हाथियों के सरदार को कहता है, क्या कहता है कि देखो चंदा मामा जो है वह बहुत गुस्से से कांप रहे हैं। यानी कि आपने उनके भांजे यानी कि खरगोश के जो बिल है भांजे के जो भांजे उसकी जो सुनाओ सुरंग साने है सके नानु माइक शुरू उसकी जो तो बच्चे सुरंग हाँ है बड़ोटी वह दब जाने के कारण उसके कई परिवार भी दब गए हैं, जिसके कारण यह चंदा मामा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए क्योंकि उनके भांजों को आपने नुकसान पहुंचाया हुआ है और मामा आपसे बहुत नाराज है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। यानी कि जो बहुत से हाथी थे उस सब की तरफ देखा और सभी जो हाथी थे वह इस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे। और सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और सभी हाथियों की ओर से कहा कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि यह चमकते चांद को पहले वह नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर उस चांद के आगे वह कहते हैं कि हमने जो गलती की है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि हमने आपके भांजों को दुख पहुंचाया। हमारे कारण उसके कई खरगोश है वह दब गए, उसके सुरंग है वह भी दब गई। इसका हमें बहुत दुख है। तो इसी
कार्य को लेकर आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से खरगोश जो है उसके तकलीफ देने के बाद यह खरगोश जो है वह चांद से माफी मांगते हैं और उससे यह भी बताते हैं कि देखो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस जंगल से बहुत दूर चले जाएंगे और हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे या दूसरों को कोई तकलीफ हो। तो इसी प्रकार हाथियों का सरदार जो है इस चमकते चांद को नमस्कार करता हुआ यह सारी बात कहता है और फिर वह जंगल छोड़कर वहां से दूर दूसरे जंगल में चले जाते हैं और खरगोश जो है वह फिर से पहले की तरह ही अच्छी तरह से रहने लगते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने देखा कि एक छोटा सा खरगोश जो है वह किस प्रकार उसके जीवन में आई हुई बड़ी समस्या, यदि हाथी जो है उसके साथ सही ढंग से बातें न करते और इसी प्रकार हाथी उसी जंगल में रहते तो हो सकता है कि खरगोश जो है वह धीरे धीरे कम होते जाते और इन हाथियों की परेशानियों को झेलते हुए कई खरगोश है वह बेघर भी हो जाते। तो इन सब मुसीबतों का हल निकालने के लिए खरगोश ने बहुत ही चतुराई से बुद्धि से काम लिया। उसने हाथी के सरदार के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया मगर समझदारी से चांद के भांजे हैं, चांद आप पर गुस्सा कर रहे हैं और फिर हाथियों को भी उसकी गलती जो है उसका एहसास हुआ और उन्होंने भी यह जंगल छोड़ने का निश्चय किया। तो इस प्रकार समझदारी से खरगोश ने काम किया, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में आने वाली कई ऐसी मुसीबत या परेशानियां हैं जो बिना कहे ही आती है, उसका सामना भी हम बहुत ही अच्छी तरह से सूझबूझ से बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए कर सकते हैं। इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है और हाथी जो है वह भी अपनी गलती मानता है और साथ ही वह दूसरों को उसकी वजह से परेशानी न हो इसके कारण वह वहां से चला जाता है अपने सभी हाथियों को लेकर। तो वह जो है वह भी किसी को परेशान करना नहीं चाहता, अनायास ही उसके कारण खरगोशों को तकलीफ हुई जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि खरगोश के बिल यहाँ होंगे, बहुत से खरगोश दब गए हैं, यह उसे भी पता नहीं था। जब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसके गलती माफी मांगी और गलती का स्वीकार भी किया। तो जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हमें उस गलती का स्वीकार भी करना चाहिए और उससे माफी भी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ है वह यहाँ पर पूरा होता है। अब इस पाठ में से कोई ऐसी बात है जो आपको समझ, गर्ल्स कोई ऐसी बात की समझ में नहीं आया क्या कि पूरा पाठ आपकी समझ में आ गया? इस पूरा पाठ समझ में आ गया। अच्छी तरह से, बराबर। अब मैं एक एक नंबर को लेकर मैं कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, बराबर। आपको मैं कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ और आपको अच्छी तरह से जवाब देना है। क्या देना है? जवाब देना है, बराबर। तो मेरा जो पहला प्रश्न है
कि पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? मैंने आपको बताया पाठ समझाते समय कि पूर्णमासी का चांद कैसा होता है। तो 20 नंबर, यस मिस। आप बताइए पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? मिस पूरा गोल होता है। वेरी गुड। पूर्णमासी का चांद जो है वह पूरा गोल होता है। रोल नंबर 15। यस मिस। सरोवर के बिल कहाँ थे? सॉरी, खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोश के बिल सरोवर की भीनी हुई माटी के नीचे थे। यानी कि सरोवर के किनारे गीली जमीन में, जमीन के अंदर थे ना? हाँ। ओके। रोल नंबर 40। यस मिस। हाथी कैसे नहाते हैं? मिस मिस हाथी अपनी सूंड। अपनी, मिस सही है। सूंड हाँ से। हाँ सही है। हाँ, सूंड सूंड से से। नहाते हैं। सूंड में क्या भरते हैं वह? पहले नदी में पानी भरते हैं और फिर वो नहाते हैं। नदी में पानी भरते हैं या सूंड में पानी सूंड भरते हैं? में नदी से सूंड में पानी भरते हैं। वेरी गुड। यानी कि हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, बराबर। ओके। रोल नंबर 30। रोल यस नंबर मिस। 30। यस चंदा मिस। मामा क्यों नाराज थे? चौदह बाबा इसलिए नाराज थे कि हाथियों का झुंड खरगोशों को मार रहा था, इसलिए। मार रहा था? इसलिए भी कुचल दे रहा था, खरगोश जो इसलिए। है वह दब गए, इसके कारण। खरगोश तब गए, इसलिए 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 चंदा बाबा नाराज हो गए। वेरी गुड। 34 नंबर। यस मिस। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखाई देती है बेटा? मिस अर्धी स्क्रीन देखाय છે। नहीं मिस अर्धी स्क्रीन અત્યારે દેખાય છે। अर्धी ओके। देखाय अब हाँ હવે मिस अर्धी देखाय છે। अभी भी आधी नहीं? अर्धी अर्धी તે દેખાય છે। ओके। अब मिस अब हाँ अब अभी बराबर दिखाई है। दे रही है स्क्रीन मिस अच्छे अब से? बराबर दिखाई देती है। ओके ओके। तो देखो, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। और चंद्र का प्रतिबिंब है वह जिस प्रकार हवा चल रही है उसके साथ साथ चंद्र का प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई दे रहा है? मिस थोड़ा वह क्या अलग कर, अलग। अलग अलग, यानी कि ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। है। वेरी गुड। 46 नंबर। 46। 46 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? 17 नंबर। हाँ मिस। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफी हाथियों का राजा मांग रहा है। हाथियों का राजा, उसे हम क्या कहेंगे? सरदार। वेरी गुड। हाथियों का सरदार जो है वह माफी मांग रहा है। रोल नंबर 14। हाँ मिस। आप बताइए कि खरगोश क्यों दुखी थे? खरगोश दुखी थे, बराबर। क्यों दुखी थे? वह जंगल में कौन आ गया था?
और उसका क्या नुकसान हुआ था कि वह दुखी थे? हम्म? क्यों दुखी थे बेटा? हाथी नुकसान कर रहे थे कि बच्चे मर गए। वेरी उसका गुड। परिवार मर हम्म? गया। उसका उसका परिवार मर गया। उसका परिवार मर गया। किस प्रकार मर गया था? हाथी उसका परिवार हाथी कहाँ रहता था? हाथी की वजह से। कहाँ रहता था? क्या बनाकर रहता था उसका परिवार? हम्म? उसका परिवार क्या सरोवर के किनारे। सरोवर के किनारे क्या बनाकर रहता था उसका बिल परिवार? बना के। सरस। चलो 11 नंबर। अमीस आप बताइए, खरगोश क्यों दुखी थे? क्योंकि हाथ क्योंकि हाथी हाथी का हाथी का झुंड उसके हाँ, उस खरगोश के ऊपर से जा रहा था ना, इसीलिए। खरगोश बिल के के ऊपर से। ऊपर। हम्म। उसके बिल के सरोवर ऊपर से के जा रहे किनारे थे। उसके उन लोगों के खरगोश कुचल खरगोश गए। कहाँ रहते थे? बिल के अंदर। हाँ, मगर कहाँ पर? उसके बिल कहाँ थे? जंगल में। जंगल में क्या था? हम्म? जंगल में नदी थी। नदी थी कि सरोवर था? सरोवर। हाँ, तो खरगोश के बिल कहाँ थे? सरोवर के किनारे। वेरी गुड। और सरोवर के किनारे मिट्टी कैसी होती है? गीली मिट्टी। हाँ, तो खरगोश के बिल कहाँ थे? सरोवर के किनारे गीली मिट्टी के में। ऊपर नीचे। और वह किस प्रकार रहते थे? क्या? खरगोश जो है वह गीली मिट्टी में क्या बनाकर रहते थे? बिल बनाकर रहते थे। वेरी गुड। और फिर हाथी किस प्रकार उसके बिल को नष्ट करते थे? हाथी पहले कहाँ पर जाते थे सरोवर में? सरोवर में नहाते थे और हाथ फिर लोट लोट के बिल तोड़ देते थे। क्या? बिल के ऊपर लोट लोट के वो वो कुचल देते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में जो सुराख बनाकर खरगोश रहते थे, वहां पर हाथी जो है वह सरोवर में नहाकर गीली मिट्टी में लोट लगाते थे, और जिसके कारण कई खरगोश है और उसके परिवार है वह उसमें दब जाते थे और फिर मर जाते थे। इसी कारण खरगोश दुखी थे। वेरी गुड। तो आज हमने कुछ प्रश्न किए। अब मैं आपको इसके बाद अगले तास में विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, कुछ प्रश्न के उत्तर, उसका जो स्वाध्याय है वह मैं आपको लिखवाऊंगी। आज आपने पाठ अच्छी तरह से समझ लिया ना बेटा? हेलो मिस्टर, तेरा पास माने और मेकलो ने तमे पीडीएफ तेरा पास में। हाँ मिस, मारे बाकी। ये पाठ मैं लिखवा दूं ना 15वां? 15वें पाठ के साथ साथ 13, 14 और 15वां तीनों एक साथ भेज दूंगी। ठीक है? ओके।
तो यहाँ पर हमारा टास्क जो है पूरा होता है। होमवर्क में आपको पाठ एक बार लिखना है। ओके। ओके मिस, बाय। बाय मिस। बाय। बाय मिस।